हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके MHT CET MCQs ऑफ चैप्टर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन का लेवल 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने जो डिस्प्ले किया गया था, दैट वाज द ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल। हमको ग्रोथ कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, या ग्रोथ ये कौन से ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। ओके तो हमको ग्रोथ एनिमल्स में भी देखने को मिलती है, प्लांट्स में भी देखने को मिलती है, माइक्रोब्स में भी देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो हमें सब ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ देखने को मिलती है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके क्योंकि ये तीनों के तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रूट प्रोडक्शन इन ग्रेप्स इज इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ। देखो अगर आपको फ्रूट की साइज इंक्रीज करनी होती है या फिर फ्रूट का प्रोडक्शन करना होता है, ग्रेप्स की साइज अगर आपको इंक्रीज करनी होती है तो आप कौन सा हार्मोन यूज करते हो? सी, एब्सिसिक एसिड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ये हार्मोन तो बिल्कुल यूज नहीं होगा। NAA एंड IBA यानी कि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटरिक एसिड एसिटिक एसिड, दिस इज एक्चुअली ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन है और ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है सेल इलोंगेशन करना और प्लांट को एकदम यंग रखना। सो इसका भी फंक्शन फ्रूट से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। इथिलीन क्या करेगा? इथिलीन हमारे फूड प्रोडक्शन को स्टॉप करके उसको फॉल करवा देता है, यानी इथिलीन हार्मोन क्या करता है, वो फ्रूट्स को नीचे गिरा देता है, एब्सिशन करवाता है। सो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। गिबेरलिन हार्मोन इज नोन एज द इलोंगेटिंग हार्मोन जो फ्रूट की साइज इंक्रीज करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड एज एंटी गिबरलिन वेर इट एक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिन। कौन सा हार्मोन एंटी गिबरलिन है? देखो गिबरलिन का काम होता है प्लांट की साइज बढ़ाना, ठीक है। इथिलीन क्या करेगा? इथिलीन तो प्लांट के अंदर ग्रोथ ही स्टॉप कर देगा, इट इज ग्रोथ प्रमोटिंग एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन फास्ट करता है, सो ये भी यहाँ पे कुछ रोल प्ले नहीं कर रहा है। ये गिबरलिन के जैसा ही ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, ये भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, तो ये भी गिबरलिन के अपोजिट काम नहीं करेगा। एंटी गिबरलिन बोला यानी कि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, और एब्सिसिक एसिड आप जानते हो इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। गिबरलिन अगर प्लांट को लंबा करती है, ज्यादा लीव्स बनाती है, तो एब्सिसिक एसिड प्लांट को ड्राई करता है, उसके सारे लीव्स को नीचे गिरा देता है। यानी गिबरलिन का अपोजिट काम करता है एब्सिसिक एसिड, इसीलिए एब्सिसिक एसिड को एंटी गिबरलिन हार्मोन बोला जाता है। हमेशा याद रखो एंटागोनिस्टिक वर्ड मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटागोनिस्टिक? एंटागोनिस्टिक यानी कि अपोजिट इन फंक्शन। सो गिबरलिन का अपोजिट फंक्शन हमको किस में देखने को मिलता है? एब्सिसिक एसिड में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। अब ये क्वेश्चन आपके 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, एकदम बेसिक, 11th में भी आपने ये पढ़ा है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। जब सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करनी होती है तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए या तो हम केमिकल्स का यूज करते हैं, या तो नाइफ का यूज करते हैं, या तो वर्नलाइजेशन करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ओके सो स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि उसको कोल्ड कंडीशन में रखना, मॉइस्ट कंडीशन में रखना, ताकि सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो सके। स्कैरिफिकेशन यानी कि नाइफ की मदद से, केमिकल्स की मदद से सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। ओके सो ये दोनों ऑप्शंस तो राइट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ब्रेक डॉर्मेंसी। कौन से प्रोसेस के वजह से डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं होगी? तो अगर आप अपने सीड को फेवरेबल कंडीशंस में रखते हो तो उसके वजह से सीड ब्रेक होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फेवरेबल कंडीशंस में रखने से वी कैन नॉट ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड, बिकॉज सीड बहुत ज्यादा टफ कोट बनाती है, उसका डॉर्मेंसी बहुत ज्यादा टफ होता है। तो सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा, उसको फेवरेबल इंटरनल कंडीशंस भी देना पड़ेगा, तभी उसका डॉर्मेंसी ब्रेक होगा। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who performed the first experiments demonstrating the bending of coleoptile tip towards the unilateral source of light। देखो हमने 4 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, चार्ल्स डार्विन, पाल, FW वेंट एंड बॉयसन एंड जेनसन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सीलियोप्टाइल एवेना सटाइवा जो स्पीशीज है उसके ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? आपके और मेरे फेवरेट चार्ल्स डार्विन सर ने। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जोन ग्रोथ इन नंबर्स इज मैक्सिमम। अगर आप प्लांट का ग्रोथ देखते हो या रूट का डेवलपमेंट देखते हो तो कौन से जोन में आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। हमको पॉपुलेशन पूछा गया है, ग्रोथ इन नंबर्स, सबसे ज्यादा नंबर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सेल डिवीजन के जोन में, क्योंकि उधर पे फटाफट सेल डिवाइड होता है। अब उसमें से कुछ सेल मेच्योर होते हैं, कुछ सेल एलोंगेट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल डिवीजन के फेज में हमको ग्रोथ के नंबर्स देखने को मिलते हैं। सो सबसे ज्यादा नंबर कहाँ देखने को मिलेगा हमको, सेल डिवीजन वाले जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सिसिक एसिड इज इन्वॉल्व्ड। कौन से प्रोसेस में एब्सिसिक एसिड इन्वॉल्व्ड है। देखो एक चीज याद रखो, एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड की वजह से प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, सीड डोरमेंट हो जाते हैं, उल्टा होता है। तो एब्सिसिक एसिड रूट इलोंगेशन तो नहीं करेगा, इट विल नॉट डू सेल डिवीजन ऑल्सो, शूट इलोंगेशन भी नहीं करेगा, मतलब प्लांट को स्टॉप करता है, ये ग्रो नहीं करता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डोरमेंसी ऑफ सीड। सो एब्सिसिक एसिड की वजह से हमारी सीड डोरमेंट हो जाती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस ना कर सके, उसमें से फ्लावर ना निकल सके, फ्रूट ना निकल सके, नया प्लांट ना ग्रो हो सके, क्योंकि एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेंडिंग ऑफ सीलियोप्टाइल स्टेप ऑफ एविना सेटाइवा टूवर्ड्स लाइट इज बिकॉज ऑफ। ओके, देखो हमने जो सीलियोप्टाइल टिप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे जो ऑक्सिन हार्मोन्स रहते हैं, ये ऑक्सिन हार्मोन्स एक ही साइड में सारे के सारे शिफ्ट हो जाते हैं, और जब इधर से लाइट आती है तो ये हार्मोन इस डायरेक्शन में फिर ऐसे बेंड होते हैं। ऐसे क्यों बेंड होते हैं, क्योंकि पूरा हार्मोन एक ही साइड में शिफ्ट हो गया है। सो सारा हार्मोन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये हार्मोन पूरे स्टेम में, समझो इधर मैं दूसरे कलर से बताती हूँ, अगर ये हार्मोन पूरे प्लांट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो आपको इक्वल, मतलब आपको बेंडिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए यहाँ के हार्मोन को, जो एक साइड सारे हार्मोन्स हो गए, इन हार्मोन्स को इस साइड लाने के लिए हमारा जो स्टेम है वो बेंड हो जाता है। मतलब इस स्टेम को ऐसे बेंड करने के लिए, इस हार्मोन को इस तरफ पुल करके लेने के लिए। सो इट इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसीलिए आपके एविना सेटाइवा के टिप्स बेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड। ऑक्सिन कहाँ बनता है, हमने पढ़ा था कि शूट के टिप में बनता है, ओके, और यंग स्टेम में देखने को मिलता है। सो रूट में बनेगा क्या, नहीं। एम्ब्रियो में बनेगा क्या, नहीं। यंग फ्रूट्स में बनेगा क्या, नहीं। ऑक्सिन के टिप पे, सॉरी शूट के टिप पे, यानी कि ऐसा कोई प्लांट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ऐसे लेटरल ब्रांचेस निकल रहे और इधर पे एपिकल बड है, तो इस एपिकल बड के पास सबसे ज्यादा ऑक्सिन हार्मोन होता है। अगर आप इस बड को काट दोगे, अगर आपने ये बड काट दिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से फिर लेटरल ब्रांचेस निकलने लगेंगी, क्योंकि फिर ये हार्मोन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कुछ हार्मोन इधर जाएंगे, कुछ हार्मोन इधर जाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपने अगर वन शॉट वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी if a seed fails to germinate under suitable conditions of all the necessary environmental factor। कौन से फैक्टर के वजह से हमारा सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता। सीड कौन से फैक्टर के वजह से जर्मिनेट नहीं हो सकता, अगर वो सीड डोरमेंट है, मतलब सीड के बाहर ऐसे टफ लेयर है, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। सो ये राइट आंसर है। अगर सीड नॉन वायबल है, नॉन वायबल यानी कि उसके पास इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ही नहीं है, उसका फंक्शनिंग ही स्टॉप हो गया है, उसकी कैपेसिटी ही खत्म हो गई है, पेट्रोल में, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलेगी आगे। सो इट इज नॉन वायबल, तो आपका सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा। अगर समझो आपका सीड वायबल है लेकिन कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा एनी ऑफ दीज। देखो सीड जर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे समझो बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे हैं, या तो उनके पास बुक्स नहीं होती है, या तो उनके पास पढ़ने का सोर्सेज नहीं होता है, या तो उनका कॉलेज में नहीं जाते हैं वो, या एब्सेंट रहते हैं, या बीमार रहते हैं। फेल होने के बहुत सारे रीजंस है, समझ में आ रही है बात। सो आंसर इज डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय ऑक्सिन एंड गिबरलिन्स। ऑक्सिन एंड गिबरलिन्स में हमको क्या देखने को मिलता है, yes tell me what is the common characteristics of auxin and gibberellin। they both show
ग्रोथ एंड सेल इलोंगेशन। देखो बोल्टिंग प्रोसेस सिर्फ गिबरलिन्स में देखने को मिलता है। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, नहीं, ऑक्सिन में एपिकल डोमिनेंस होता है, गिबरलिन में एपिकल डोमिनेंस नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स टेक्स प्लेस ओनली इन गिबरलिन्स, लेकिन सेल इलोंगेशन दोनों में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिबरेलिक एसिड प्रोड्यूस फ्लावरिंग। गिबरेलिक एसिड कौन से प्लांट्स में फ्लावरिंग दिखाती है हमको? यस, टेल मी, गिबरेलिक एसिड में हमको कौन से फ्लावरिंग में प्लांट देखने को मिलता है? ओके, एक मिनट, हाँ चलो बताओ, गिबरेलिक एसिड कौन से टाइप के प्लांट्स में हमको फ्लावरिंग देखने को मिलता है? गिबरेलिक एसिड क्या करेगा? गिबरेलिक एसिड जो है लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जिन प्लांट्स को ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, जब उनको ज्यादा लाइट मिलेगी तभी उनमें फ्लावर प्रोड्यूस होगा। तो गिबरेलिक एसिड क्या करेगा? वो लॉन्ग डे प्लांट्स में शॉर्ट डे प्लांट्स का कंडीशन देता है और उसमें फटाक से फ्लावर प्रोड्यूस करवाता है। जैसे पाइनएप्पल जैसे फ्रूट्स हो गए, तो उसमें फटाफट फ्लावर प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गिबरेलिक एसिड की होती है। नेक्स्ट, Who first isolated auxins from the plant? सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सिन आइसोलेट किया अगार ब्लॉक के ऊपर? देखो अगार के ऊपर ऑक्सिन हार्मोन कैसे लिया गया था? सिलियोप्टाइल टिप को कट करके अगार ब्लॉक के ऊपर रखा। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? FW वेंट ने। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? FW वेंट ने। ओके ओके। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज प्रिपेयर्ड बाय। जब आपका सीड जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कौन प्रिपेयर करता है? सीड को लंबा करने के लिए जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर का जो फूड है, जितना ज्यादा फूड स्टोर होगा उतना लंबा सीड बनेगा। सो सीड को लंबा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गिबरलिन की। देखो एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, लेकिन जर्मिनेशन में फूड स्टोरेज का काम कौन करता है? गिबरेलिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल ऑफ फ्रूट्स इज प्रिवेंटेड बाय। आपके फ्रूट्स को झाड़ से अगर गिरने से रोकना है तो उसको कौन प्रिवेंट करता है? चलो बताओ। फॉल ऑफ फ्रूट्स इज प्रिवेंटेड बाय होम। कौन प्रिवेंट करता है हमारे फ्रूट्स को नीचे गिरने से? देखो गिबरेलिक एसिड भी प्रिवेंट करती है, लेकिन इसका इतना ज्यादा रोल इसमें नहीं है। गिबरेलिक एसिड का रोल होता है स्टेम इलोंगेशन करना, ये प्लांट को लंबा बनाती है। फ्रूट्स गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है उसके इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जियाटिन इज साइटोकाइनिन हार्मोन। जियाटिन कौन से हार्मोन का नाम है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम है सेल डिवीजन करना, उसका एब्सिशन से कुछ लेना देना नहीं है। इथिलीन हार्मोन फ्रूट्स को जबरदस्ती नीचे गिराते हैं। ओके, इथिलीन हार्मोन जबरदस्ती फ्रूट्स को नीचे गिराते हैं। सो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। NAA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, दैट इज आर्टिफिशियल ऑक्सिन। ये हार्मोन कभी फ्रूट को अपने प्लांट से गिरने नहीं देता है, क्योंकि अभी भी फ्रूट कच्चा है। जब तक फ्रूट मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो अपने प्लांट से नीचे नहीं गिर सकता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, naturally dwarf pea plant can become phenotypically tall if treated with। ओके, अगर समझो कोई प्लांट छोटा है और आपको इसकी हाइट इंक्रीज करनी है तो सिंपल सी बात है, कौन सा हार्मोन यूज करेंगे हम? गिबरलिन हार्मोन। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, आपके मुंह पे होना चाहिए ये। गिबरलिन हार्मोन इज दी स्टेम इलोंगेशन हार्मोन। ये प्लांट की हाइट बढ़ा सकती है। मैंने बोला भी था कि काश ये हार्मोन ह्यूमंस में होता तो हमारी भी हाइट बढ़ जाती। सो गिबरलिन हार्मोन इंक्रीजेस प्लांट हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ एब्सिशन, फ्रूट फॉल, बड डोरमेंसी अकर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन। कौन से हार्मोन के वजह से लीव्स अपने पेड़ से गिरने लगते हैं, फ्रूट गिरने लगता है, बड डोरमेंट हो जाता है? एब्सिसिक एसिड के वजह से, क्योंकि बाकी के 3 हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये ग्रोथ को स्टॉप करता है और सारी चीजों को झाड़ से नीचे गिराने लगता है, सारी चीजें गिरा देता है। सो एब्सिसिक एसिड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, When rice plants are infected by the fungus Gibberella fusariae, तो प्लांट्स के अंदर देखो बैककेन डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है? बैककेन डिजीज होता है। और इस डिजीज की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? हमारे जो प्लांट्स हैं वो एकदम हाइट में लंबे हो जाते हैं, एकदम पतले पतले ग्रो होते हैं और एकदम डल कलर के प्लांट्स ग्रो होते हैं, मतलब एकदम येलो कलर के प्लांट्स दिखते हैं। सो बैककेन डिजीज की वजह से हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है राइस प्लांट में, जब प्लांट एकदम लंबे हो जाते हैं पर एकदम पेल हो जाते हैं वो। ओके, एकदम मुरझा जाता है उनका कलर, डल कलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will happen if we remove apical bud in a flowering plant? मैंने आपको बताया था अगर आप एपिकल बर्ड निकाल दोगे तो यहाँ का सारा ऑक्सिन हार्मोन लेटरल डायरेक्शन में चला जाएगा और लेटरल ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। देखो माली क्या करता है गार्डन में, वो हमेशा झाड़ के ऊपर का पार्ट कट कर देता है ताकि साइड साइड से ब्रांचेस निकलते रहे।
तो ऑक्सिन हार्मोन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये एपिकल बर्ड काट के निकालना पड़ता है ताकि लेटरल ब्रांचेस प्रमोट हो सके. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इट विल प्रमोट व्हाट? इट विल प्रमोट लेटरल ब्रांचिंग. एडवेंटिशियस रूट नहीं निकलेगा, न्यू एपिकल बर्ड नहीं बनेगा, लेटरल ब्रांचिंग स्टार्ट होगी. ओके, ऑलराइट. एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट अकर नेचुरली. देखो, गिब्रेलिक एसिड नेचुरली फॉर्म होता है, इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरली फॉर्म होता है, इट इज ऑक्सिन एंड इट इज गिब्रेलिक एसिड, एंड दिस इज अ साइटोकाइनिन हार्मोन. ये कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन है. ये भी नेचुरली प्रोड्यूस होता है. ओके, लेकिन 2,4-D ये सिंथेटिक ऑक्सिन है. ये कौन सा ऑक्सिन है? सिंथेटिक ऑक्सिन है, यानी कि इसको लैब में प्रोड्यूस किया जाता है. सो दिस हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस नेचुरली. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. थैंक यू. स्टडी वेल. स्टे ट्यून्ड.